सभी को नमस्कार, राम राम। मैं अक्षय नरवाल। पूरे देश में कोविड-19 आया। कोविड-19 के बाद उसकी वैक्सीन आई। वैक्सीन के बाद जिन जिन सरकारों ने वैक्सीनेशन करवाया, बड़े बड़े नारे दिए। भारत में भी नरेंद्र मोदी जी ने अपना बड़ा बड़ा फोटो छपवाते हुए लिखा कि दवाई भी और कड़ाई भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कड़ाई कह रहे थे या इस देश की जनता की कड़ाई कह रहे थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कोविशील्ड नाम की दवाई बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका ने ब्रिटेन कोर्ट में यह बात कही कि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट हैं, और उन्होंने बताया कि साइड इफ़ेक्ट के तौर पर ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो आप समझिए, जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उससे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। अभी मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्यों किया? नरेंद्र मोदी जी बड़ा बड़ा फोटो अपना कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के ऊपर लगाते हैं, बड़ी बड़ी बात कहते हैं। पूरे देश भर में 175 करोड़ टीकाकरण हुआ कोविडशील्ड का। उसके बाद 25 करोड़ कोवैक्सीन का हुआ। टोटल लगभग 200 करोड़ से भी ऊपर टीकाकरण हुआ। और जो ये टीकाकरण हुआ है, अभी तो कोवैक्सीन को भी चैलेंज कर दिया गया है भारत के सुप्रीम कोर्ट में। उसका भी देखिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो जब ये टीकाकरण हुआ, जब ये दवाई अपने पैमानों पर खरी नहीं उतर रही थी, जब ये दवाई ट्रायल नहीं हुआ, इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, उसके बाद ये पूरी जनता को लगा दिए गए और बड़े बड़े प्रचार के साथ लगा दिए गए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी इस बात का क्रेडिट लेते थे कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के ऊपर अपना बड़ा बड़ा फोटो लगवा के, बड़े बड़े नारे लिखवा के, कि इस बात का भी जो ये डिस्क्रेडिट और जिम्मेदारी लेना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी, जो युवा चलते चलते, जिम में नाचते नाचते, घर में कोई बैठे बैठे जिनको हार्ट अटैक हुआ और जिनको कोरोना की वैक्सीन लगी थी, उनकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? नरेंद्र मोदी जी, आपने पूरे देश में ये टीकाकरण करवाया तो, लेकिन आपने, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अपने परिवार को भी ये टीकाकरण का, जिसको आप मोदी का परिवार कहते हैं, या सिर्फ इस भारत के नागरिकों के परिवार को ये टीकाकरण कराने का काम किया है? अगर आपके परिवार में भी टीकाकरण हुआ है या झूठे फोटो उतरे हैं, बड़ी सोचने और समझने की बात है कि जो ये कंपनी है, आखिरकार नरेंद्र मोदी जी करते क्यों हैं? आपने पिछले दिनों खबरों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि चंदा दो और धन डालो। इस तरह का काम इस सरकार ने बड़ा खूब धड़ाले से चलाने का काम किया। जो एस्ट्राजेनिका कंपनी है, जो कोविशील्ड इस दवाई को बनाती है ब्रिटेन में, और भारत में यह कंपनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम के साथ मिलकर पुणे में इस दवाई को बनाने का काम करते हैं। और जब हम देखते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 50 करोड़ रुपए चंदा देने का काम किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम ने भारतीय जनता पार्टी को, जब वो 50 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड देते हैं, 50 करोड़ में के बराबर में नरेंद्र मोदी जी इस देश के लोगों की, इस देश के नागरिक की, आम नागरिकों की और भारतीय परिवारों की, नागरिकों के परिवारों की, जनता की जिंदगी को दांव पर रख देते हैं और उनको बड़ा टीकाकरण करवाते हैं, टीकाकरण की बात करते हैं। अब तो शक होने लगा है ये बीमारी झूठी थी, ये बीमारी भी झूठी थी, या दवाइयाँ झूठी थी। मुझे ऐसा लगता है दवाई झूठी थी तो बीमारी भी कहीं ना कहीं झूठी थी। कोविड-19 2019 में आता है, दिसंबर 2019 में। उसके बाद फरवरी 2020 में, लगभग 24 फरवरी शायद तारीख थी, उस तारीख को नमस्ते ट्रम्प करके बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी जी। उस समय आपने खबरें सुनी होंगी कि गरीबी ढकने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पर्दे लगवा दिए। ट्रम्प भारत में आ रहे थे। भारत में जो लॉकडाउन शुरू हुआ वो लगभग 20 मार्च के बाद हुआ। सरकार अगर इतनी ही गंभीर थी तो मार्च में लॉकडाउन लगाने का काम करती है। उससे पहले बीमारी आ चुकी थी, फरवरी में बड़ा कार्यक्रम कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े दावे किए गए, जो ये बीमारी थी वो अपने आप जनरेट नहीं होती थी कहीं भी। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी कोविड के पेशेंट के अगर संपर्क में नहीं आया तो मुझे बीमारी नहीं हो सकती। वो एक मतलब जैसे छुआछूत की बीमारी होती है, एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो रही थी, एक आदमी से एक दूसरे आदमी के टच में आने से वो बीमारी फैल रही थी। लेकिन उसके बाद आप सरकार की गंभीरता देखिए। दिसंबर 19 में बीमारी आती है और फरवरी में बड़ा कार्यक्रम करते हैं। और उसके बाद जब एयरपोर्ट पे बड़ी सख्ताई से जांच होनी चाहिए थी, बड़ा कड़ा रूप दिखाना चाहिए था सरकार को, वो कहते हैं कि हम क्वारंटाइन कर रहे हैं लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति की जांच कर रहे हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसको हम 14 दिन अपने पास रख रहे हैं और ठीक होने के बाद उसको पब्लिक डोमेन में जाने दे रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी एयरपोर्ट पे जांच में कमी रही, या आप जांच ठीक से कर ही नहीं रहे थे? कहाँ कमी रही कि वो
वो जो बीमारी है चाइना से अपने देश में आ गई। तो कहीं ना कहीं कमी तो सरकार की रही है। अगर बीमारी आई, अब तो ये शक होता है कि बीमारी आई थी या बीमारी लाई गई थी, ये शक होता है कि बीमारी सच्ची थी या बीमारी झूठी थी, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। ये तो खैर साइंटिस्ट ही बता सकते हैं जो बायोलॉजी की समझ रखते हैं, लेकिन हम इतनी समझ निश्चित तौर पे रखते हैं कि अगर सरकार चाहती वाकई में बीमारी थी तो देश में आने से इसको बचाया जा सकता था। अगर देश में आ गई थी तो ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी भरी वैक्सीनों से बचा जा सकता था एक्सपेरिमेंट करके। और दूसरा, एक तरफ आप देखते हैं पतंजलि भी तो इनको कहीं ना कहीं अंदर खाने इनकी सपोर्ट करने का काम करते हैं, बाबा रामदेव से लाला रामदेव जी, और उनकी दवाई लगभग 250 करोड़ की उन्होंने इस देश को दवाई बेच दी, जो दवाई भी खरे पैमानों के ऊपर नहीं उतर रही थी, जो उन्होंने कोरोनिल करके एक दवाई बनाई थी। इस देश की जनता के साथ हो क्या रहा है? क्यों ऐसा इस देश की जनता के साथ करें? इस देश की जनता की कोई कीमत नहीं है, जान की कोई कीमत नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश की जनता अपनी वोट की कीमत को समझना भूल गई है। इस देश की जनता को पता नहीं है कि इस वोट में क्या ताकत है। इस देश की जनता को पता नहीं है कि जो प्रधानमंत्री बनता है वो आपके लिए फैसले लेता है, आपकी जिंदगी और मौत के भी फैसले लेता है। और आप इस चीज का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां चंदा सरकार को देती हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को ये धंधा देने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपके परिवार के जो व्यक्ति हैं प्रज्वल रेवन्ना और रमेश कौशिक जी, क्या इनको भी ये वैक्सीन लगी है या सिर्फ भारत के नागरिकों को ये वैक्सीन लगवाने का काम आपने किया है? इस बात की जिम्मेदारी क्या आप अभी लेंगे जो डेथ इस वैक्सीन की वजह से, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की वजह से जो डेथ हुई, क्या उस डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी अपना फोटो लगवाना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी? इस बात की क्या आप गारंटी लेंगे? इस बात की क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे आप? लेकिन नहीं, कोई कुछ ना आपकी कोई जिम्मेदारी लेगा, ना आपकी कोई सुनेगा, ना आपकी कोई कहेगा, क्योंकि इस देश की जनता गैर जिम्मेदार हो गई है, वोट की कीमत को नहीं जानती। किसी को भी धर्म और जात के नाम पर ऊपर पहुंचा देते हैं, और जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो ऐसे ही देश के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम। नरेंद्र मोदी जी ने पहले चाय बेची, फिर झूठ बेचा, और अब लोगों की जिंदगियां बेच दी। और इस देश में बेचने के लिए वो अब बचा ही क्या है? देश को बेचने की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मिस्टर इंडिया फिल्म की तरह है, जैसे अनिल कपूर जी उसमें गायब होते थे, ऐसे ही इंडियन पीएम अभी गायब हो जाएंगे। जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आएंगे, जिम्मेदारी की कोई बात नहीं कहेंगे, इधर उधर की बात कहेंगे, क्योंकि हमें उनको गैर जिम्मेदार बनाया है। क्योंकि इस देश की जनता पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में अपनी भूमिका समझ ही नहीं रही है। जब तक ये भूमिका आप लोग नहीं समझोगे, इस देश की जनता के साथ ऐसा ही होता रहेगा। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर नरेंद्र मोदी जी नारा लिखवाते हैं कि टुगेदर वी विल डिफीट कोविड-19। अब मैं उनको कहना चाहता हूँ, टुगेदर द पीपल ऑफ इंडिया विल डिफीट योर बीजेपी इन 2024 इलेक्शंस। क्योंकि आपने इस देश के साथ धोखा किया है, आपने इस देश के लोगों की जिंदगियों के साथ धोखा किया है, आपने 125 करोड़ लोगों के साथ धोखा करने का काम किया, उनको धोखे में रखने का काम किया। इस बात की जिम्मेदारी अब आप नहीं लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।